आपको बता दें, सोमवार को जनपद शामली की ग्राम पंचायत चौशाना में हनुमान चौक पर राष्ट्रीय बजरंग दल के जिलाध्यक्ष बालिस्टर छाछियान के नेतृत्व में चुनावी नुक्कड़ सभा का आयोजन कर राष्ट्रहित में बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। आपको बता दें कि भाजपा से जुड़े सभी हिंदू संगठन देश की बागडोर मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार के अलावा किसी भी अन्य राजनीतिक दल के नेताओं के हवाले करना नहीं चाहते, जिसके लिए सभी हिंदू संगठन खुलकर इस युग के राम लखन योगी और मोदी जी के साथ खड़े हुए। कैराना सीट पर 5 साल तक क्षेत्र की जनता से दूरी बनाए रखने के कारण जगह जगह जनता के विरोध पर सामना कर रहे हैं। सांसद प्रदीप चौधरी की यह संवारने में जुटे हुए हैं। इस दौरान प्रदीप चौधरी जब चौशाना में जनता के बीच पहले पहुंचे तो उन्होंने विकास कार्यों पर कम और सपा के कार्यकाल का हवाला देते हुए जमकर खरी खोटी सुनाई, बल्कि यहां तक कई कर डाला कि पिछली सरकार में पुलिस को चौकी थानों में ताला लगाकर छिपकर अपनी जान बचानी पड़ी थी और गुंडे तहसील और थाने चलाया करते थे। लेकिन मोदी और योगी सरकार में इन सबको छुटकारे मिले। इसके लिए इस बार 400 पार के संकल्प को मजबूती प्रदान करें। कोई विरोध नहीं है, ये सब चीजें तो हल्की फुल्की चलती रहती है। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो हमारे भाई हैं, उनको भी मनाने का काम कर रहे हैं। कोई मन के बहुत सारे मन गए, 2-4 हो रहे हैं, वो भी सब ठीक हो जाएंगे। स्थानीय लोगों के कुछ मुद्दे हैं कि भाई 5 साल तक जो है ना, ये कहने की बात है, ऐसा नहीं है। मैंने यहाँ से ये सड़कें बनवाई जो मैंने बताया, कोर्ट समाज से बिड़ोली सड़क थी, आपका चौसाना से लेकर के ऊन की तरफ जाने वाली सड़क का काम मैं नहीं करा। यहाँ से 16-17 किलोमीटर की सड़क का उद्घाटन मैं पिछले दिनों यहाँ से करके गया हूँ। ऐसा नहीं है मैं अपने लोगों से कहीं दूर रहने का कोई सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। अपने लोगों के बीच में रहता हूँ और आगे भी रहूंगा और लोगों का सम्मान करूंगा। लोगों के बीच में विकास कार्य को परिणाम में देने का काम करता रहा हूँ, करूंगा भी। विपक्षों के द्वारा अग्निपथ योजना को लेकर अग्निपथ योजना बहुत अच्छी योजना है, लड़के उसका लाभ उठाने का काम कर रहे हैं। लोग लड़के हमारे नौजवान उस भर्ती में जा करके देश के प्रति समर्पित भाव से काम करने की इच्छा शक्ति उनके अंदर बन रही है और ये केवल कहने की बात है, उसका कोई विषय नहीं है। वो सब आज सॉर्ट आउट हो चुका है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो काम किए हैं जिन कामों को करने की आवश्यकता है। सरकार का काम सड़क, बिजली, पानी, कानून व्यवस्था, चिकित्सा, शिक्षा, इनमें किसी भी प्रकार की कमी देखने को नहीं मिलती। आप लोगों की वो मालूम होगा, जब समाजवादी पार्टी की सरकार यहाँ होती थी, समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान का वातावरण यहाँ के लोगों को पता है। महिलाएं भी असुरक्षित रहती थी। महिला अगर बाजार में चली जाती थी, पता नहीं चलता था कानों से कौन लोग किस समय चल जाएंगे। किसान अगर हरियाणा में चले जाता, उसके साथ कितनी मारपीट होती थी। वापस आकर के धान गेहूं बेचने के लिए जाते थे, ट्रैक्टर भी चिंते थे, ट्रॉली भी चिंती थी, पैसे भी चिंते थे, मारपीट अलग होती थी। यहाँ से सहारनपुर का बॉर्डर पार, यहाँ से शामली का बॉर्डर पार करते भी यहाँ कभी इधर पिटाई होती थी, कभी उधर पिटाई होने का काम होता था। व्यापारियों के साथ किस प्रकार का 10 लोग व्यापारियों ने झेला है, उनसे रंगदारी वसूली जाती थी, उनको पलायन के लिए मजबूर करने का काम होता रहा। ये समाजवादी पार्टी की देन है। आज हमारी पार्टी की सरकार के दौरान वातावरण में कितना बदलाव देखने को मिला। किसानों को हरियाणा बॉर्डर के विषय को लेकर के मैंने आज मुख्यमंत्री जी, हमारे हरियाणा के नायब सैनी जी लखनऊ विधानसभा में कार्यक्रम रखा था, वहाँ आए थे। मैंने एक चिट्ठी बना करके इस विषय को लेकर के उनके सम्मुख रखने का काम किया। वो मैंने मुख्यमंत्री जी के सम्मुख उस विषय को रखने का काम कर दिया। जनपद में गेहूं खरीद व्यवस्था अभी शुरू नहीं की गई है।